स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑर्डर एंड रैंकिंग। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एसआई, जेएआईटी या फिर एचपीएसएससी या एचपीपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये टॉपिक यहाँ से पूछा जाता है, जो कि है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। अब जिनको इसमें डाउट है या फिर जिनको ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में पता नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो मेजरली यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो कौन कौन से टाइप है चलिए बात करते हैं, और इन्हीं 3 टाइप में आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। सबसे पहले टाइप की अगर बात करें, जिसमें सिंपल आपसे पूछा जाएगा कुल व्यक्ति कितने हैं। और आपने देखा होगा हमीरपुर बोर्ड के द्वारा भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आपसे व्यक्तियों की संख्या दे दी जाती है, फिर आपसे पूछा जाता है कि कुल कितने व्यक्ति उस पंक्ति में थे। खासकर आपने देखा होगा जेएआईटी की जो तैयारी कर रहे हो, उसमें आपने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे। बाकी एचपीएसआई, पटवारी, इन सब एग्जाम में ये क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कोई लड़की है आंचल, जिसका क्रमांक बाएं से 15वां है और दाएं से 10वां है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। सबसे पहले आपको बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब आपसे कहे बाएं, बाएं का मतलब है इस ओर से। जब आपसे कहे दाएं, तो उसका मतलब है इस ओर से। अब ये तो आपको पता होगा, लेकिन कई बार दाएं और बाएं के स्थान पर ऊपर और नीचे शब्द का यूज किया जाता है कि ऊपर से 15वीं है और नीचे से 10वीं है। तो ऊपर का मतलब होता है बाएं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊपर से, तो उसका मतलब होगा बाएं साइड से वो पूछ रहा है। नीचे का मतलब होगा वो दाईं ओर से उसकी बात कर रहा है। या फिर आरंभ, आरंभ का मतलब भी होता है बाएं साइड से, या फिर अंतिम छोर से, तो इसका मतलब होगा दाएं साइड से। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि बाएं और दाएं के स्थान पर कई बार इन शब्दों का यूज कर लिया जाता है। तो ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं पंक्ति लिखना भूल चुका हूं, तो यहाँ पर आपने इसे इग्नोर कर लेना है। अब देखिए, एक पंक्ति में वो जो आंचल है बाएं से 15वें स्थान पर है। मान लो ये कोई पंक्ति है। अब बाईं ओर से वो लड़की इस ओर से 15वें स्थान पर है। अब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है वो कहां पर है। फिर यहां पर कहा गया और दाईं ओर से, दाईं ओर से वो 10वें स्थान पर है। अब बीच में कितने व्यक्ति है ये हमें पता नहीं अभी, लेकिन इसका यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है। जब एक ही व्यक्ति की जो क्रमांक है वो दाएं और बाएं ओर से दोनों साइड से दी रहती है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जो कि है टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 आप करोगे तो टोटल आपका आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पर, तो लेफ्ट ओर से 15 है, प्लस करेंगे राइट से 10वां है, फिर -1। अब -1 क्यों किया? क्योंकि एक ही व्यक्ति की संख्या 2 बार यहां पर दिखाई गई है, एक ही व्यक्ति का स्थान 2 बार दिखाया गया है, तो एक बार इसे माइनस कर लेंगे। तो जब आप इसे जमा करोगे तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, है ना। अब एक माइनस करोगे आप यहां पर, तो ये हो जाएगा 24। तो 24 यहां पर आंसर आएगा। अब नेक्स्ट टाइप यहां पर देखते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो एक पंक्ति में आंचल का क्रमांक बाएं से 12वां है और उसी पंक्ति में कुल व्यक्ति 50 है, तो आंचल का दाईं ओर से स्थान क्या होगा उस पंक्ति में। अब ये पूछ लिया गया है, जैसे यहां पर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि एक पंक्ति है, इसमें देखिए बाईं ओर से तो आंचल का स्थान दिखाया गया है कि वो 12वें स्थान पर है, और ये भी बताया गया है कि पंक्ति में टोटल जो व्यक्ति है वो कितने हैं, वो 50 हैं। तो अब हमने राइट साइड से हमने पता करना है कि आंचल का स्थान कितनावां है। तो इसके लिए आप यहां पर क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर आप लगाओगे। इसमें जो आपका फॉर्मूला रहेगा, किस ओर से पूछा गया है, दाईं ओर से पूछा गया है, दाएं को हम यहां पर लेफ्ट माफ कीजिएगा राइट लिख सकते हैं। तो राइट का हमारी ओर पूछा गया है, टोटल हमारे पास दिया गया है, तो यहां पर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, इस प्रकार से आप यहां पर करोगे। ये इसका यहां पर फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें जब यहां पर आप देखोगे, हमने राइट साइड की यहां पर देखिए दाईं ओर से हमने उसका स्थान पता करना है, तो टोटल हमारे पास दिया गया है, बाईं ओर से उसका स्थान हमारे पास दिया गया है, तो हमने यहां पर उसे लिख लिया। इन्हें आपस में माइनस करेंगे और एक को यहां पर जोड़ेंगे। तो जब आप इसे यहां पर फॉलो करोगे तो टोटल कितने हैं, टोटल 50 हैं, और बाईं ओर से स्थान है उसका 12वां, फिर यहां पर +1 करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, तो सॉल्व करके आपके पास यहां पर आएगा 39। तो 39 उसकी जो पोजीशन रहेगी आंचल की, वो दाईं ओर से रहेगी उस पंक्ति में। ये दूसरा टाइप हो चुका।
अब यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जिसमें कि आप ये मानकर चले 99% लोग इसे यहाँ पर गलत कर लेते हैं। वो गलत क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस प्रकार का वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये फॉर्मूला तभी काम आता है जब एक व्यक्ति की दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड का पोजीशन हमें ज्ञात होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी पंक्ति, यहाँ पर पंक्ति को गलत टाइप कर लिया है, पंक्ति इस प्रकार की होती है तो इसे आपने इग्नोर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, किसी पंक्ति में राहुल का क्रमांक बाएं से 8वां है और उसी पंक्ति में राम का क्रमांक दाएं से 10वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करो। अब बहुत से महानुभाव इसमें क्या करेंगे कि वो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ कर लेंगे, लेफ्ट प्लस राइट फिर -1 कर लेंगे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की पोजीशन नहीं बताई, दो व्यक्ति की पोजीशन बताई है, एक की लेफ्ट साइड से एक की राइट साइड से। अगर एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन बताई होती तो यहाँ पर इस प्रकार का ट्रिक यहाँ लग सकती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। और यहाँ पर ये नहीं बताया गया बीच में इनके कितने व्यक्ति हैं। अब बीच में ये मानकर चलिए यहाँ तो कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, ये बताया नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पर आंसर आएगा एग्जाम में अगर पूछा जाए कांट बी डिटरमाइंड, ये इसका आंसर यहाँ पर आएगा। और बहुत से लोग यहाँ पर इसे टिक नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो जो बेसिक फॉर्मूला है उससे सॉल्व हो जाएगा। तो इस गलती में आप ना रहें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपने इसमें कांट बी डिटरमाइंड कर लेना है या फिर नन ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर आएगा, ये आपने टिक कर लेना है। और ये है अब टाइप 2। ये उस टाइप का क्वेश्चन था जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। किसी पंक्ति में राहुल बाएं से 8वां तथा उसी पंक्ति में राम का क्रमांक दाएं से 10वां है, तो उन दोनों के बीच जो है, उन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, दो कंडीशन पैदा होती है। दो कंडीशन पैदा कैसे होगी? एक होगी न्यूनतम की, एक होगी अधिकतम की, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन में जैसे यहां पर न्यूनतम अधिकतम कुछ नहीं बताया गया तो यहां आप हमेशा मैक्सिमम ही निकाल सकते हो। तो जब आप मैक्सिमम निकालोगे तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है यहां पर देख लीजिए, अगर आपने अधिकतम व्यक्ति निकालने हैं तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक यहां पर होती है वो होती है टी प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस जो उनके मिडिल में जितने भी व्यक्ति हैं। ये अधिकतम की कंडीशन है क्योंकि यहां पर ये नहीं कहा कि न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, तो यहां पर अधिकतम की बात है कि अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं। जैसे यहां पर कहा था कि कुल व्यक्ति कितने हैं, तो ये इसका मतलब अधिकतम ही होता है। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कम से कम कितने व्यक्ति, उनके कम से कम कुल कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो न्यूनतम के कंडीशन में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा तो अधिकतम का हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो देखिए अधिकतम में क्या होगा, जो भी आपके पास यहाँ पर दिया गया था लेफ्ट राइट प्लस मिडल, मतलब लेफ्ट ओर से जो यहाँ पर पंक्ति का स्थान है वो 8 है राहुल का, बस इसको जमा करेंगे जो यहाँ पर बताया गया है राम का क्रमांक दाईं ओर से, फिर मिडिल में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो जब इसे जमा करेंगे तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या यहां पर आएगी। इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा, आप बस वीडियो में बने रहें। तो यहां पर देखिए 18 और ये 22 होगा। और वहीं अगर हमने न्यूनतम निकालना होता तो फॉर्मूला आपके पास कुछ इस प्रकार से होता, टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस m+2। ये यहां पर फॉर्मूला रहता। तो आप सभी जानते हो लेफ्ट साइड से कितने हैं, लेफ्ट साइड से 8 है जो कि राहुल की कंडीशन ये बता रहा है। फिर राइट साइड से राम है जो कि यहाँ पर कितने स्थान पर है, वो 10वें स्थान पर है। फिर यहाँ पर देखिए मिडिल में 4 थे, तो 4 में हम 2 जमा करेंगे तो -6 यहाँ पर आएगा। तो -6 यहाँ पर आएगा। अब बहुत से लोगों को ये यहाँ पर समझ नहीं आया कि ये मैंने क्यों किया। ये यहाँ पर इसकी ट्रिक है, जो मिडिल है, मिडिल में आप 2 जोड़ोगे फिर उसे माइनस करना है। तो मिडिल हमारे पास 4 थे, मिडिल में 4 लोग थे, उसमें 2 जोड़ा, फिर इसको हमने माइनस करना है इस संख्या से। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 12। तो अधिकतम हम 22 व्यक्तियों को बैठा सकते हैं, न्यूनतम हम 12 व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। अब देखो अधिकतम और न्यूनतम का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो पहला आंसर हमारा आया 22 जो कि अधिकतम का था। तो मान लो 22 व्यक्ति यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22, ये 22 लोग हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो राहुल है वो बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर कौन आएगा, राहुल आएगा। और इसी प्रकार से हमसे कहा गया था कि जो राम है वो दाईं ओर से कितने 10वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर कौन आता, यहाँ पर राम आ जाता। बीच में 4 लोग थे तो 1
2 3 4, तो बीच में 4 लोग आ गए। ये हमारी पहली कंडीशन सही हो गई। अगर क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए कि न्यूनतम व्यक्ति है या फिर कुछ भी ना कहा जाए, आपसे ये कहा जाए कि कुल व्यक्ति कितने हैं, तो मैक्सिमम की कंडीशन होती है। और अगर क्वेश्चन में न्यूनतम कहा जाता तो हमारे पास आंसर 12 आया था। तो टोटल 12 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में वही कंडीशन हम फिल करेंगे। राम की जो, माफ कीजिएगा, राहुल की जो कंडीशन थी वो 8वीं थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर राहुल आए। और दाईं ओर से राम की जो यहां पर संख्या थी वो थी 10वीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर अब राम आए। ठीक है, राहुल यहां पर और राम यहां पर, जो कंडीशन दी थी उसी के अनुसार हमने बैठा लिया। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति थे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब बीच में से वो काट रहे हैं, लेकिन बीच में इनके अभी भी देखिए 4 ही लोग हैं। तो ये होती है न्यूनतम की कंडीशन, ये मैक्सिमम की कंडीशन। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को आप देख लो। अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो टाइप 3 में आता है, यहाँ पर क्या होता है, वो अपना स्थान बदल लेते हैं। अब बहुत से लोग इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे, लेकिन जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उतनी ही शॉर्ट इसकी ट्रिक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां है और श्याम का दाएं से 5वां। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं और राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आजकल देखने को मिलते हैं जिसमें कि वो अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। यहां पर कहा है कि किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां है। अब देखो, कोई पंक्ति सबसे पहले बना लेते हैं। ये कोई पंक्ति है मान लो। अब यहां पर क्या होता है कि बाईं ओर से राम का स्थान 10वां है। मान लो ये 10वां स्थान है, ये हम मान रहे हैं, यहां पर 10वां स्थान है। और श्याम जो है वो दाईं ओर से 5वां है। तो दाईं ओर से देखिए, इस ओर से जो श्याम है वो यहां पर आएगा। मान लो श्याम यहां पर आया, जिसकी जो पोजीशन है वो 5वां है, वो दाईं ओर से। अब ये क्या करते हैं कि ये अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं और बाईं ओर से ही राम 13वां हो जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब यहां पर क्या हुआ, इन्होंने अपनी जगह बदली। जहां पर राम था वहां पर श्याम आ चुका, और जहां राम है वहां श्याम आया, और जहां पर अब श्याम होगा वहां राम चला जाएगा। मतलब ये अपनी जगह यहां से यहां तक बदलेंगे। इस प्रकार से अपनी जगह ये बदल लेंगे। और इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि पहले राम बाईं ओर से 10वें नंबर पर था। जब इसने यहां पर ये चला गया, अब ये बाईं ओर से ही 13वें नंबर पर हो गया। मतलब ये कितना यहां से इसने कितना ट्रैवल किया, मतलब 11 12 और 13, मतलब 3 स्थान ये आगे को बढ़ा। इसी प्रकार से जब श्याम राम के स्थान पर आएगा तो ये पहले 5वें नंबर पर था, तो यहां पर 3 और ऐड करो तो ये 8वें पर हो जाएगा। ये आप यहां पर समझ रहे होंगे। ये अब नई जो पंक्ति बन चुकी है स्टेटमेंट के आधार पर। अब श्याम का जो स्थान है, वर्तमान का स्थान, श्याम यहां पर आ चुका है 3 स्थान आगे। पहले ये दाईं ओर से 5वें स्थान पर था, लेकिन अब इसका 3 स्थान और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 8वें स्थान पर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो राम इस ओर से 10वें स्थान पर था, इसमें भी 3 और ऐड हो चुका है, तो ये यहां पर 13वें स्थान पर पहुंच चुका है। अब एक चीज आप यहां पर नोट करें, जब कोई व्यक्ति आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, जैसे कि राम और श्याम ने अपनी जगह बदली, तो ऐसे में क्या हुआ, जैसे अब राम जो था, अब राम आप देख रहे होंगे बाईं ओर से ये क्या 13वें स्थान पर पहुंचा। लेकिन अब यहां पर देखिए, इसकी दाईं ओर से भी हमें कंडीशन पता लग चुकी। कैसे, क्योंकि ये श्याम की जगह पर आ चुका है। श्याम यहां पर 5वें नंबर पर था, मतलब अब राम की हमें दोनों ओर से कंडीशन पता लग चुकी है, श्याम की भी दोनों ओर से कंडीशन पता लग चुकी। क्योंकि श्याम अब देखिए 8वें नंबर पर है, और यहां पर जो राम है वो पहले कितने नंबर पर था, 10वें नंबर पर था। तो मतलब यहां से अब इसकी श्याम की बाईं ओर से जो रैंकिंग है वो 10 आ चुकी है, और दाईं ओर से तो 8 आ चुकी है। ये आपको पता लग चुका होगा। अब यहां पर किसी भी एक को ले सकते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को लेंगे तो यहां पर हमारे टोटल व्यक्ति पता लग जाएंगे। जैसे किसी भी, मान लो पहले हम राम को लेते हैं, तो टोटल अब हमने फाइंड करना है। तो बाईं ओर से इसकी कंडीशन अब 13 हो चुकी है, और दाईं ओर से ये जिस स्थान पर आया वो पहले था श्याम का, और वो 5वें स्थान पर था, तो 5 यहां पर आया, -1 कर लो। इसी प्रकार से यहां पर 17 आपका आंसर आया। ठीक है, अब यही स्टेटमेंट अगर आप फॉलो करोगे श्याम के बीच में, तो श्याम को देखिए पहले, यही रूल अब हम श्याम के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। श्याम देखिए, अब उसकी दाईं ओर से जो पोजीशन हुई है वो 8 हो चुकी है।
क्योंकि वो 3 स्थान आगे बढ़ चुका। ये हमें पता लग चुका है कि 3 स्थान आगे कैसे बढ़ा। अगर जिसको पता नहीं लगा मैं अंत में फिर से बता दूंगा। देखिए श्याम अब जो दाईं ओर से राइट साइड से इसकी कंडीशन हमें पता लग चुकी, ये 8वें पोजीशन पर है। और जब ये राम के स्थान पर आया तो राम उस समय 10वें नंबर पर था, यहां पर बैठा हुआ। तो मतलब राइट साइड से उसकी जो पोजीशन श्याम की है वो 10वीं होगी, -1 कर लो तो 17 यहां पर आंसर आएगा। अब बीच में कितने लोग हैं? बीच में इनके 2 लोग हैं। अब ये कैसे पता लगा? क्योंकि जब राम था, राम यहां पर था 10वीं पोजीशन पर, तो उसको 13वां बनाया क्योंकि उसने श्याम की जगह ले ली थी। तो 13 कैसे बना? 1 2 3 व्यक्ति उसने बीच में रखे और यहां पर तो वो खुद आया, तो इसका मतलब 2 व्यक्ति यहां पर बीच में है। इसका मतलब यहां पर जो आंसर आएगा, कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल यहां पर 17 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आपके लिए समझा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, एक पंक्ति है, एक पंक्ति थी, इसमें राम का जो स्थान था बाईं ओर से वो 10वां था, ठीक है। राम का स्थान बाईं ओर से 10वां था, यहां पर राम था, और श्याम का स्थान इस ओर से 5वां था, सॉरी 5वां था इस ओर से, है ना। फिर यहां पर क्या कहा कि इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली, जहां पर राम था वहां पर श्याम आ गया और जहां पर श्याम था वहां पर राम आ चुका। तो जब इन्होंने अपनी जगह बदली तो जो राम का स्थान हुआ, जो कि राम का वर्तमान स्थान क्या बना? राम का वर्तमान स्थान ये वाला बना, यहां पर राम चला गया तो यहां पर वो 13 बन गया, बाईं ओर से ही वो 13वें स्थान पर आ गया। मतलब कितने स्टेप आगे वो बढ़ा? तो 1 2 3, जहां पर पहले श्याम था तो यहां पर वो 13 हो चुका। इसी प्रकार से जब श्याम यहां को आएगा तो पहले 5 था, फिर 6 7 8, वो यहां पर आया तो वो 8वें स्थान पर हो चुका। बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। इस प्रकार से हमें यहां पर ये पता लगता है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। बाकी जब एक व्यक्ति की कंडीशन देखिए, जब राम श्याम की जगह पर चला गया, जैसे जैसे राम जो यहां पर था वो श्याम की जगह पर चला गया, श्याम दाईं ओर से 5वें स्थान पर था, तो मतलब ये क्रमांक अब राम का भी होगा। जब राम यहां पर आया तो वो बाईं ओर से तो 13वां रहा, लेकिन दाईं ओर से वो 5वां बन गया, क्योंकि जब श्याम यहां पर था तो वो दाईं ओर से 5वां था। तो इस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो कमेंट करके आपने हमसे जरूर पूछना है। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।